बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी अश्वगंधा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके इस्तेमाल से हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो दूर की जा सकती हैं। किसी को दिमागी तौर पे परेशानी है, डिप्रेशन है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जड़ी बूटी है। इसके इस्तेमाल करने से जो हमारा दिमाग है वो अच्छी तरह काम करने लग जाता है। मनुष्य की चिंता भी होती है ना, जो चिंता करता है उससे जो मसल हैं वो फूलने लग जाते हैं। लोग समझते हैं पता नहीं किसी और कारण, मतलब ये हमारा जो शरीर है मोटापा बढ़ रहा है इसमें, पर इसके इस्तेमाल से, अश्वगंधा के इस्तेमाल से वो नॉर्मल हो जाता है, उसकी जो मोटापा है वो दूर हो जाता है। जो भी मनुष्य है उसको जो अल्जाइमर की बीमारी है जिसको बोलते हैं अनिद्रा, वो ठीक हो जाती है और वो आराम से नींद में सो सकता है। इसके फ्रेश पत्ते जो हैं उनको भी चबा सकते हैं हम, मतलब सुबह शाम में इसको चबाने से हमारा बीपी कंट्रोल रहता है, हमारा मोटापा कंट्रोल रहता है और कुल मिला के हमारे शरीर पर इसका बड़ा ही पॉजिटिव असर पड़ता है। मैं तो कहता हूँ कि भी और जो प्लांट लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, उनकी बजाय हम अगर घर में इन जड़ी बूटियों को लगाएं तो एक तो हमारे घर की सुंदरता तो बढ़ेगी, दूसरा हमारे मतलब कि रोज़ इस्तेमाल के लिए ये चीज़ें हमें मिलेंगी जिससे हमारा शरीर जो है वो तंदुरुस्त रह सकता है। आप जुड़ चुके हो मिट्टी के साथ और मैं सिमरनजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर जोगा सिंह वड़ैच जी के पास और सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार संत साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज किस जड़ी बूटी के बारे में बात करें? हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी अश्वगंधा के बारे में बात करेंगे, जो कि समस्त भारत में हर जगह पाई जाती है। सो ये जो जड़ी बूटी है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो दूर की जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, अश्वगंधा का नाम तो बहुत सुना है। आमतौर पे ज़्यादातर जो आयुर्वेद की मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, उनमें लिखा होता है कि अश्वगंधा, इसमें अश्वगंधा है, मगर इसकी पहचान क्या है और इसके क्या क्या गुण है, किस किस बीमारी में इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताइए। जो अश्वगंधा है ये समस्त भारत में जंगली रूप में भी पाया जाता है। ये आम जगहों पर आपको मिल जाएगा। इसके जो पत्ते हैं चौड़े होते हैं, वो कोमल होते हैं, आगे से थोड़े से नुकीले होते हैं। इसके फ़ायदे बहुत हैं। इसको इंडियन जिंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें ताकत बहुत होती है। इसकी पत्तियां और जड़ें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। इससे बहुत सी बीमारियां हैं जो दूर की जा सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले है किसी को दिमागी तौर पे परेशानी है, डिप्रेशन है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जड़ी बूटी है। इसके इस्तेमाल करने से जो हमारा दिमाग है वो अच्छी तरह काम करने लग जाता है, क्योंकि इसमें एक एल्कलाइड होता है जिसे विदानिन बोलते हैं। उसके इस्तेमाल से हमारा सब नर्वस सिस्टम जो है वो बड़ा काम करता है, जिसके इस्तेमाल से हमारा जो ये प्रॉब्लम है एंजाइटी की वो दूर हो जाती है और जो भी मनुष्य है उसको जो अल्जाइमर की बीमारी है जिसको बोलते हैं अनिद्रा, वो ठीक हो जाती है और वो आराम से नींद में सो सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, जो इसकी अश्वगंधा है ये और कौन कौन सी बीमारियों में यूज़ होता है, मतलब उसके इलाज के लिए यूज़ होता है? एक्चुअली ये नर्वाइन टॉनिक है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको बहुत मजबूत करता है, हमारे दिमाग की याददाश्त है उसको बढ़ाता है, हमारा ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रण में करता है, क्योंकि जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं ना, उनको ये कंट्रोल में करता है। इसके अलावा हमारा जो मोटापा बढ़ता है उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि मोटापा बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से एक उसकी मनुष्य की चिंता भी होती है ना, जो चिंता करता है उससे जो मसल हैं वो फूलने लग जाते हैं। लोग समझते हैं पता नहीं किसी और कारण, मतलब ये हमारा जो शरीर है मोटापा बढ़ रहा है इसमें, पर ऐसा नहीं। वो
चिंताओं के कारण, एंजाइटी के कारण वो मतलब कि उसके मसल जो फूलने लग जाते हैं। पर इसके इस्तेमाल से, अश्वगंधा के इस्तेमाल से वो नॉर्मल हो जाता है, उसकी जो मोटापा है वो दूर हो जाता है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में सूजन आ जाती है। इसके लगातार इस्तेमाल से जो हमारे वो सूजन है ठीक हो जाती है, क्योंकि ये नेचुरल स्टीरॉयड है। इसमें वो सभी गुण पाए जाते हैं जो कि डॉक्टर एलोपैथी में स्टीरॉयड देते हैं। ये नेचुरल स्टीरॉयड है। सो कुल मिला के ये हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है। डॉक्टर साहब, अश्वगंधा जो मैन पावर की मेडिसिन्स हैं उसमें भी यूज़ होता है जी? हाँ, मैंने पहले बताया ना आपको, ये इंडियन जिनसेंग के नाम से जाना जाता है। इसमें मतलब ऐसी पावर होती है जो हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है ना, हार्मोन होते हैं मनुष्य में, जिससे कि मर्दानगी ताकत बढ़ती है, वो उनको बढ़ाता है, हमारे मसल को सुदृढ़ करता है और हमारी जो हड्डियां हैं उनकी चौड़ाई को बढ़ाता है। कुल मिला के जो मनुष्य का शरीर है उसको वो सुडौल बनाता है, सुदृढ़ बनाता है। सो कुल मिला के ये मनुष्य के लिए ये बहुत ही एक गुणकारी औषधि है। डॉक्टर साहब, इस जो औषधि है इसको किस रूप में लेना चाहिए? इसके पत्तों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए या जो इसका फल होता है जो लाल कलर का होता है, मेरे लाल कलर में होता है ना? हाँ, लाल चेरी जैसा होता है, छोटे छोटे, इसको ना विंटर चेरी भी बोलते हैं जी, उसका सेवन करने चाहिए या इसका जड़ का या तने का, किस चीज़ का सेवन करना चाहिए? संधू साहब, इसके पत्तों और जड़ों का सेवन करना चाहिए। हम जो हमारा कोई मतलब प्लांट है, इसके फ्रेश पत्ते जो हैं उनको भी चबा सकते हैं हम। मतलब सुबह शाम में इसको चबाने से हमारा बीपी कंट्रोल रहता है, हमारा मोटापा कंट्रोल रहता है और कुल मिला के हमारे शरीर पर इसका बड़ा ही पॉजिटिव असर पड़ता है। और इसकी जो जड़ें हैं इनको पीसकर इसका पाउडर बनाया जाता है, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में भी पंसारियों से इसका पाउडर मिल जाता है। उसको हम थोड़ी सी मिश्री मिला के, 2 ग्राम पाउडर ले लो, थोड़ी मिश्री ले लो, 2 चम्मच शहद लेके उसका मिश्रण बना के आप 500 ग्राम गाय के दूध के साथ लें तो हमारे शरीर को इससे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। वैसे मार्केट में अश्वगंधा रेस्ट के नाम से एक दवाई आती है, औषधि आती है, उसका जो हम प्रयोग लगातार कर सकते हैं। खाना खाने से पहले 4 चम्मच उस दवाई के 8 चम्मच पानी के मिलाकर आधा घंटा पहले मतलब ले सकते हैं। और इसका रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको, मतलब नियमित रूप से हम अगर इसको लेते हैं तो इसका हमारे शरीर पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि ये हमारे पाचन तंत्र जो है उसको भी मजबूत करता है। जो हमारी एसिडिटी बनती है उसको भी कंट्रोल करता है। मतलब इससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं हमारी उनको मतलब के दूर करने में हमारी बहुत ही ये मदद करता है। डॉक्टर साहब, ये जो जड़ी बूटी है जी, इसको घर पे भी उगाया जा सकता है? हाँ, ये जड़ी बूटी जो है इसको पौधे को हम लाकर घर में गमलों में बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि भी और जो प्लांट लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, उनकी बजाय हम अगर घर में इन जड़ी बूटियों को लगाएं तो एक तो हमारे घर की सुंदरता तो बढ़ेगी, दूसरा हमारे मतलब के रोज़ इस्तेमाल के लिए ये चीज़ें हमें मिलेंगी, जिससे हमारा शरीर जो है वो तंदुरुस्त रह सकता है। तो डॉक्टर साहब, किस मौसम में लगाने चाहिए ये जो अश्वगंधा की जो औषधि है? हाँ, इसको हम जो है असल में अपना अगस्त सितंबर में और फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। अब तो बहुत सारे लोग हैं जो पंजाब में भी इसकी खेती करने लगे हैं। वैसे राजस्थान और गुजरात में, मध्य प्रदेश में इसकी काफ़ी मात्रा में जो है किसान खेती करते हैं और मतलब कि ये एक हमारी खेती में बदलाव भी ला सकती है, जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अगर हम ऐसी मतलब के जो औषधियाँ हैं इनका इस्तेमाल करें, एक तो हमारी ज़रूरत पूरी होगी, नंबर 2 किसानों को भी इसका काफ़ी लाभ होगा। जी डॉक्टर साहब, आप बोल रहे हो कि इसकी खेती भी की जा सकती है, तो डॉक्टर साहब ये किस मौसम की खेती है? ये सर्दी की खेती है या गर्मी की खेती है? संधू साहब, वैसे ठंड में इसका मतलब कुछ ठंड का प्रकोप इस पे आता है, मगर जहाँ पे मौसम एक जैसा रहता है वहाँ हम सारा साल इसकी खेती कर सकते हैं। सो पंजाब में जो इसकी खेती है वो फरवरी मार्च में करनी चाहिए, ताकि मतलब कि इसके पौधे ठंड से बच सकें। डॉक्टर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी और वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहें मिट्टी के साथ।